प्यारे भक्तों, इधर आप बगला प्रत्यंगरा कवच सुनना शुरू करेंगे, उधर आपका शत्रु तड़पना शुरू कर देगा। ये साधारण रक्षा कवच नहीं है, यह तांत्रिक ब्रह्मास्त्र है जो शब्दों को जड़ कर दे, शत्रुओं को शमशान पहुंचा दे। ऐसी है माँ बगलामुखी और माँ प्रत्यंगिरा की सम्मिलित शक्ति। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं, जिनके नाम मात्र से दुष्ट कांप उठते हैं। माँ प्रत्यंगिरा सिंहमुखी, तांत्रिक प्रहार की देवी, जो तंत्र से किए गए हर वार को उल्टा मोड़ देती है। जब ये दोनों देवियां एक साथ आराधित होती हैं, तब बनता है एक ऐसा दिव्य कवच जो साधक को अभेद्य बना देता है, जिस पर ना तंत्र काम करता है, ना प्रेत छू सकता है, ना कोई शत्रु निगाह उठा सकता है। माँ बगलामुखी जो वाणी को स्तंभित कर देती है, और माँ प्रत्यंगिरा जो राक्षसी शक्तियों का अंत करती है। जब इन दोनों की शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं, तो जन्म होता है एक चमत्कारी कवच का, जो साधक को हर प्रकार की अदृश्य बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कवच न केवल शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आत्मा के चारों ओर भी एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। यह बात राजस्थान के बीकानेर की है। एक साधक जिसका नाम शिवदत्त था, हर रात्रि एक काले साए से परेशान रहता। आवाजें आती, स्वप्न में भी दिखाई देता, छाया उसे घसीटने लगती। उसका व्यापार ठप हो गया, परिवार टूटने की कगार पर आ पहुंचा। एक दिन एक वृद्ध योगी उसके घर भिक्षा मांगने आए। जब शिवदत्त उस योगी को भिक्षा देने पहुंचा, तो उन्होंने पूछा, बेटा तू किसी प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रहार से तो नहीं घिरा हुआ है? शिवदत्त ने सारी परेशानी उस योगी को कह सुनाई। योगी ने उसे एक कवच सिखाया और कहा, 7 दिनों तक शिवदत्त माँ बगला और माँ प्रत्यंगिरा का ध्यान कर इस कवच का जाप करो। और इसी प्रकार शिवदत्त ने यह आराधना संपूर्ण की। 8वें दिन एक तेज प्रकाश की लहर ने उस काले साए को जला दिया। उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। व्यापार चल उठा, परिवार सुखी हुआ। इसी तरह शिवदत्त की जीवन की सभी परेशानियां दूर हुई। यदि आप भी इस दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो हर दिन इस कवच का पाठ करें। शब्द जड़ हो जाए, शत्रु मौन हो जाए। यही है माँ बगला और माँ प्रत्यंगिरा की शक्ति। भक्तों, सिर्फ देवी का ध्यान करके थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर शत्रुओं की करतूतों को माता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए शत्रुओं से मुक्ति और सभी कामनाएं पूर्ण हो, ऐसी विनती करते हुए